इतिहास खत्म हो गया है, लेकिन एक वो नया इतिहास रचने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव। पत्रकार महोदया, यही बीमारी है हमारे देश के अंदर कि हम ये यादवों की जो है मतलब यादव कोई है तो यादव को वोट दीजिए, वो राजपूत है तो राजपूत को वोट दीजिए, कोई जाट नेता है तो उसको जाट उसको वोट दें। इसी बीमारी में हम पड़े हुए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकलते। आपने कभी यूएस के अंदर ऐसा देखा है? कभी आपने कहीं कनाडा में ऐसा देखा है? आपने जितनी विकसित कंट्रियां हैं या चाइना है या कोई भी, चाइना तो खैर वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं पूरी तरीके से, मैं आपको ये कहता हूँ कि कहीं पे ऐसा नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी कि मैं इस जात का हूं तो मैं इस जात वाले को ही वोट दूंगा। अरे वो जात वाला चोर है, डकैत है, वो सड़क बना रहा है कि नहीं, वो बिजली पानी दे रहा है कि नहीं, ये सब सोचने के बजाय तुम ये सोचते हो कि ये मेरे जात का है तो मैं इसको वोट दूंगा। इसीलिए भारतवर्ष, देखिए, अगर ये इन बीमारियों से हम ऊपर उठ जाए ना तो अमेरिका को हम पीछे छोड़ सकते हैं और भारत बहुत जल्दी टाइम से पहले विश्व गुरु बन सकता है। बार बार जब भी इलेक्शन होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं मोदी जी, उसके नाम पे वोट ले लेते हैं। अब सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे देखिए, अब यहाँ पे भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं बिहार। मोदी जी ने तो कह रहा है, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इसलिए मुझे आप वोट दीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं। भाजपा धरातल पे काम करती है। सड़क देखिए, अभी आप दिल्ली की बात ले लीजिए, आते ही जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने जमुना की सफाई कर दी। 8,500 करोड़ आवंटन किए थे मोदी जी ने केजरीवाल जी को, उन्होंने क्या किया? कहाँ गया वो पैसा? वो शीश महल, उसका आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री का ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, जो देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, और एक छोटे से दिल्ली के राज्य का, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है पत्रकार महोदया, उसका ऑफिस प्रधानमंत्री के ऑफिस से 3 गुना बड़ा है। बीजेपी जिसके साथ भी गठबंधन करती है, अपने साथ जो विचारधारा मिलती है उससे गठबंधन करती है। लेकिन वहां कुणबा देख लो, केरल के अंदर एक दूसरे को चोर कहेंगे, कांग्रेस और लेफ्ट वाले, लेकिन यहाँ गठबंधन है। वही कह रहा था। इसी तरह विभिन्न राज्यों में जिस जगह इनकी सरकार है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सोनिया जी को चोर बोला था, राहुल गांधी केजरीवाल जी को चोर बोल रहे थे, लेकिन लोकसभा में इकट्ठे हो गए। ये उल्ट विचारधारा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थ है। समर्थ जी, क्या कहेंगे? अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं। मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस की जो गठबंधन है वो कह रही है कि आप लोग सेना का श्रेय ले रहे हैं, सेना कर रही है ऑपरेशन और आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन। देखिए, केंद्र में जो सरकार कांग्रेस थी 17 वर्षों में भारत में, उसका इतिहास आप जानते हैं। कितने घोटाले, पाकिस्तान किसने बनाया, क्या क्या उन्होंने कांड किए हैं भारतवर्ष के अंदर, वो सब जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कई बार मैं मीडिया पे बोल चुका हूँ। और दूसरी पार्टी जिसका आपने नाम लिया, गठबंधन ठगबंधन, आरजेडी, लालू यादव जी की। लालू यादव जी कहते थे जब तक रहेगा बिहार में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब आप मुझे ये बताइए, समोसे में तो आलू है, लालू जी कहाँ है? देखिए, लालू जी का जो इतिहास है ना, वो जो पहले सांसद बने, विधायक बनने से पहले, तो वो जेल जा चुके थे। इंदिरा गांधी के ज़माने में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और लालू यादव जी उस समय जेल गए थे, और उसी के बाद जेल जाने के बाद ही उनका वो जयप्रकाश नारायण जी के नज़र में आए, और उसके बाद वो मतलब जब जनता पार्टी बनाई जयप्रकाश नारायण जी ने, तो उसमें लालू यादव जी को भी उन्होंने चुना था, और उसके बाद लालू यादव जी विधायक भी बने, और फिर उन्होंने कितने बड़े कांड किए हैं बिहार के अंदर और भारतवर्ष के अंदर, और किस नाम से उनको बुलाया जाता है। देखिए, मैं उन अपशब्दों का मैं कहना नहीं चाहता कैमरा पे, उनके लिए लोग क्या क्या कहते हैं। बिहारी बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर भी, जितनी वो गालियाँ लालू यादव जी को देते हैं और जितना उनके लिए बुरा बोलते हैं, वो मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा। तो मैं कांग्रेस और आरजेडी जो है, उनका इतिहास खत्म हो चुका है, अब वो कहीं पे धरातल पे नहीं है। इतिहास खत्म हो गया है, लेकिन एक वो नया इतिहास रचने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव। पत्रकार महोदया, यही बीमारी है हमारे देश के अंदर कि हम ये यादवों की जो है मतलब यादव कोई है तो यादव को वोट दीजिए, वो राजपूत है तो राजपूत को वोट दीजिए, कोई जाट नेता है तो उसको जाट उसको वोट दें। इसी बीमारी में हम पड़े हुए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकलते। आपने कभी यूएस के अंदर ऐसा देखा है?
कभी आपने कहीं कनाडा में ऐसा देखा है? आपने जितनी विकसित कंट्रियां हैं या चाइना है या कोई भी, चाइना तो खैर वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं पूरी तरीके से, मैं आपको ये कहता हूँ कि कहीं पे ऐसा नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी कि मैं इस जात का हूँ तो मैं इस जात वाले को ही वोट दूंगा। मैं, अरे वो जात वाला चोर है, डकैत है, वो सड़क बना रहा है कि नहीं, वो बिजली पानी दे रहा है कि नहीं, ये सब सोचने के बजाय तुम ये सोचते हो कि ये मेरे जात का है तो मैं इसको वोट दूंगा। इसीलिए भारतवर्ष, देखिए अगर ये इन बीमारियों से हम ऊपर उठ जाए ना तो अमेरिका को हम पीछे छोड़ सकते हैं और भारत बहुत जल्दी टाइम से पहले विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन बीमारी ये है पत्रकार महोदया कि हमारे देश के लोग इस गंदी मानसिकता से बाहर आना ही नहीं चाहते। जात पात की राजनीति, देखिए मैं हमेशा आपके चैनल पे भी कई बार बोल चुका हूँ कि भारत से ऊपर कुछ नहीं है, भारत सर्वोपरि है, भारत सब धर्मों से पहले, सब चीज़ों से पहले भारत है। भारत रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हर किसी भारतीय को भारत के बारे में सोचना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी जो अब आज सेना पे फिर से सवाल उन्होंने उठाने शुरू कर दिए और अभी इनके नेताओं के बयान आने शुरू कर दिए कि 5 राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं। आप ये बात नहीं करते कि हमारी सेना ने उनको कितना मारा, आपको ये चिंता है कि हमारी सेना का कितना नुकसान और भारत का कितना नुकसान किया है। अगर मैं मान भी लूं कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, आरजेडी के नेता ये कहते हैं कि 5 राफेल, चलो 10, मैं कहता हूं 10 गिराए हैं, एक कब तो मलबा दिखा दो, क्या पाकिस्तान दिखा पाया? कांग्रेस ये विपक्ष है, पक्ष पे सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, वही तो कह रही है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, वही तो कह रही है कि आप सिंदूर ऑपरेशन का नाम लेकर सेना का श्रेय ले रहे हैं। यहाँ पे बिहार में आप जो कह रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन, आप सेना का श्रेय ले रहे हैं। देखिए हाँ। मुझे आप ये बताइए, आप कहते हैं पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, तो आप उनको श्रेय देते हैं। ये दोगलापन कब तक चलेगा? ये दो तरफ की, मतलब ये बातें नहीं चलेंगी ना, या तो आप इस साइड रहिए या उस साइड रहिए। आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। जब आप श्रेय उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देते हैं तो अभी का श्रेय किसको मिलेगा? सिंदूर के सक्सेसफुल होने का, ऑपरेशन सिंदूर के होने का। देखिए, या तो आप ये भी बोलिए कि इंदिरा, बार जब भी इलेक्शन होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं मोदी जी, उसके नाम पे वोट ले लेते हैं। अब सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे देखिए अब यहाँ पे भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं बिहार। मोदी जी ने तो कह रहा है, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किए तो इसलिए मुझे आप वोट दीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं। भाजपा धरातल पे काम करती है। सड़क देखिए, अभी आप दिल्ली की बात ले लीजिए, आते ही जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने जमुना की सफाई कर दी। 8,500 करोड़ आवंटन किए थे मोदी जी ने केजरीवाल जी को, उन्होंने क्या किया? कहाँ गया वो पैसा? वो शीश महल, उसका आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री का ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, जो देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री है, और एक छोटे से दिल्ली के राज्य का, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है पत्रकार महोदया, उसका ऑफिस प्रधानमंत्री के ऑफिस से 3 गुना बड़ा है। तो मैं अब क्या, इससे मैं क्या मानूं? देखिए, बात जब करनी चाहिए ना, इंसान को जब बात करनी चाहिए तो लॉजिकल बात करनी चाहिए। ये हवाबाजी का अब टाइम चला गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। छोटे 6-6, 7 साल के, 8-8 साल के बच्चे, उनको सब पता है देश में क्या हो रहा है, वो फ़ोन पे देखते रहते हैं। ये मूर्ख बनाना कांग्रेस आप बंद कीजिए, वो ज़माना अब चला गया है लैंडलाइन का, ठीक है? आपने बहुत मूर्ख बना लिया। और जो आरजेडी के साथ आप ठगबंधन कर रहे हैं, कल तक आप उसी लालू यादव जी को गालियाँ देते थे, क्या उसको कहते थे, चारा चोर और पता नहीं क्या क्या घोटालाबाज। आज आपने फिर उसके साथ हाथ मिला लिया। आपने कभी भाजपा को हाथ मिलाते हुए देखा किसी पार्टी से? लड़ तो गठबंधन में ही रह रहे हैं, नीतीश कुमार का सहारा ले रहे हैं और कई पार्टियों का सहारा ले रहे हैं। हो तो गई, हजारों बार गरियाने के बाद नीतीश कुमार से हाथ मिलाए हैं नरेंद्र मोदी सर। हजारों बार तो गरिया के नहीं, नीतीश कुमार जो है वो कहने लग, वो जब अपनी पार्टी फॉर्म की थी, वो पहले लालू यादव जी के साथ थे। जब जयप्रकाश नारायण जी ने जनता दल बनाई थी तो वो उसमें थे। तो वो एक तरीके से भाजपा, जो जनता दल है वो आज की भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है? तो वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो वो किसी तरीके से शुरू से ही नाराज हो गए थे इनसे, और उन्होंने अपनी लालू यादव जी से जब चारा घोटाला हुआ था उसके बाद वो अलग हो गए थे और उन्होंने पार्टी फॉर्म करके वो मुख्यमंत्री आ गए थे। तो अगर वो उनको कोलिशन में ले रहे हैं तो वो खुद आए नीतीश जी, ना कि भाजपा उनके पास गई है, वो भी कई बार कहने के बाद। लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि हमारी लुटिया डूब चुकी है,
हमारे घोटालों से हमारे घोटाले उजागर हो गए हैं। तो अब हम क्या करें? हम बिहार में तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक तो रहे नहीं, ना यूपी में, ना बिहार में, ना हरियाणा में। तो अब हम क्या करें? अब हम आरजेडी को साथ ले लें। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि इन्होंने जो बात कही वो समझने में थोड़ी सी वो होगी। बीजेपी जिसके साथ भी गठबंधन करती है, अपने साथ जो विचारधारा मिलती है उससे गठबंधन करती है। लेकिन वहां कुणबा देख लो, केरल के अंदर एक दूसरे को चोर कहेंगे कांग्रेस और लेफ्ट वाले, लेकिन यहाँ गठबंधन है। वही कह रहा था। इसी तरह विभिन्न राज्यों में जिस जिस जगह इनकी सरकार है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सोनिया जी को चोर बोला था, राहुल गांधी केजरीवाल जी को चोर बोल रहे थे, लेकिन लोकसभा में इकट्ठे हो गए। ये उल्ट विचारधारा। गठबंधन का मतलब होता है कि अपने साथ की मिलती जुलती विचारधारा, जैसे शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, अकाली दल की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। तो ये सेम विचारधारा से गठबंधन करना गलत नहीं है, लेकिन उलट विचारधारा। युवा बिहार से हैं आप? हम बिहार में कहाँ से? बिहार में कहाँ से? कोसी कम्युनिटी। अच्छा, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? क्योंकि सभी पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से मेहनत कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, युवाओं की बात कर रही हैं, दलितों की बात कर रही हैं, पिछड़ों की, सबकी बात कर रहे हैं। अब मोदी जी भी गए, सिंदूर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। बिहार में मैम कोई भी हो, बस नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जाए, नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जाए। बाहर जाए। क्या दिक्कत क्या है? काम वाम नहीं किए? आज तक कोई काम सही नहीं है। मान लेते हैं कि लालू यादव बिहार को जंगल राज बना दिए, लेकिन 20 साल इससे पहले तो नीतीश कुमार, उसने क्या सुधार किया? नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार हो या ना हो, इस बार भाजपा को वोट पड़ेंगे बिहार में। भाजपा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस नीतीश कुमार ना हो। सुनिए आप, भाजपा को वोट पड़ेंगे और भाजपा इस समय अपने ही बल पे मुझे लगता है पार्टी बना लेगी। लेकिन नीतीश जी गठबंधन में है, इसलिए हो सकता है कि शायद उनको उप मुख्यमंत्री या कोई मतलब अच्छा पद उनको मिलेगा। मैं आपके